पाठ 3 प्रमाण्य वितरण आवश्यक सूत्र देखेंगे। इन सूत्रों पे से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर समझें कि विभाग ए में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे एक एक नंबर के, और विभाग बी में नए पेपर स्टाइल के अनुसार आपको 3 नंबर के ऑप्शन और 2 नंबर के एक एक वाक्य वाले मिलेंगे। तो इन सूत्रों में से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये विभाग तैयार करना है। और विभाग ई में मिलेगा कितने नंबर का, 8 नंबर के 4 नंबर के 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 3 नंबर 3 ऑप्शन, यहाँ पर 2 विभाग बी में एक एक नंबर के, तो ये 5 नंबर आपके तैयार हो सकते हैं, पक्के हो सकते हैं, क्योंकि इन सूत्रों के ऊपर से ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो प्रमाण्य वितरण यानी संभावना घटत्व फलन, विधेय गुजराती शब्द है, यहाँ पर फलन आता है। तो x 1/, यहाँ पर लिखेंगे ये प्रमाप विचलन है, इसको सिग्मा भी बोल सकते हैं या प्रमाप विचलन बोले तो भी चलेगा। वर्गमूल में 2 पाई ई -1/2 x माइनस म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, इसको माध्य भी बोलते हैं, और बट्टे में सिग्मा का होल स्क्वायर, बराबर। कोष्टक की 2 घात को होल स्क्वायर कहते हैं। इनफिनिटी है लेस देन x लेस देन इनफिनिटी, जहाँ x का मतलब होता है प्रमाण्य चल का मूल्य होता है, म्यू का मतलब होता है माध्य, और सिग्मा का मतलब होता है प्रमाणित विचलन, और पाई का मतलब होता है अचलनांक। कीमत बोर्ड में पूछी जाती है, 1-2 बार पूछा गया है बोर्ड में इन दोनों की कीमत में से, तो आपको इन दोनों की कीमत याद रखनी है। जैसे अपने पाई का मान 3.14 तो आपको याद है, 16 और याद करना है, यानी पॉइंट के बाद 4 अंक भी लिखना है, तो 3.14 16 लेना है, बराबर। 12वीं के अनुसार बोर्ड की परीक्षा में इतना लिखोगे तो ही सही होगा। ई का मतलब भी अचलनांक होता है, जिसमें 2.7183 इसकी कीमत होती है। दूसरा सूत्र है प्रमाणित प्रमाण्य चल, वहाँ पर प्रमाणित वितरण था, यहाँ पर प्रमाणित प्रमाण्य चल। जेड का मतलब होता है x माइनस म्यू बट्टे में सिग्मा। तीसरा है प्रमाणित प्रमाण्य वितरण संभावना घटत फलन, तो ध्यान रखना प्रमाण वितरण दिया हो तब संभावना का घटत फलन दिया हो तो ये सूत्र लगाना है। यहाँ पर आगे प्रमाणित लगा दिया गया हो तो उसका सूत्र होता है FZ 1/2 वर्गमूल में 2 पाई ई -1/, में z की 2 घात होता है। ओके, यहाँ पर प्रमाणित प्रमाण्य वितरण दिया हो, सिर्फ प्रमाण्य वितरण दिया हो तो ऊपर वाला सूत्र, और प्रमाणित प्रमाण्य वितरण दिया हो तो ये वाला सूत्र ध्यान रखना है। चौथा है प्रमाणित प्रमाण्य वितरण माध्य और प्रमाप विचलन। तो माध्य का मतलब म्यू होता है, जिसकी प्रमाणित बोला हो तो माध्य की कीमत 0 होती है, बराबर। प्रमाण्य वितरण दिया हो तो कोई भी कीमत हो सकती है। प्रमाण्य वितरण दिया हो, अगर प्रमाणित प्रमाण्य वितरण दिया हो तो इसकी माध्य की कीमत हमेशा 0 होती है, और प्रमाप विचलन की कीमत मतलब सिग्मा की कीमत 1 होती है। ये दोनों प्राचल हैं, प्राचल भी पूछा जाता है। ओके, बोर्ड में पूछा गया है, 1-2 बार बोले प्रमाणित प्रमाण्य वितरण के प्राचल लिखो तो माध्य और प्रमाप विचलन आते हैं। ओके, आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, तो वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। और हिंदी मीडियम का गिने चुने चैनल हैं तो आप हिंदी मीडियम को सपोर्ट ज़रूर करेंगे, तो ऐसा हम चाहते हैं, और आप भी चाहते होंगे। हिंदी मीडियम का ज़्यादातर चैप्टर मिलते नहीं हैं, तो इसलिए सपोर्ट ज़रूर करें, शेयर भी करते रहें। आगे देखते हैं, 5वां सूत्र है प्रमाण्य वितरण के लिए। प्रमाण्य वितरण के लिए दिया गया है, बराबर। प्रमाणित प्रमाण्य वितरण नहीं दिया, सिर्फ प्रमाण्य वितरण के लिए। तो पहला है x बराबर m m0, यानी यहाँ पर x बार का मतलब माध्य होता है, m का मतलब
मध्यगा होता है, और M0 का मतलब भूइष्टक होता है, मतलब बहुलक आपने पढ़ा होगा जिसको हम जेड से दर्शाते थे 10वीं में वो। ओके, दूसरा है तो इसका सूत्र है Q3 माइनस एम बराबर M माइनस Q1, Q3 माइनस एम बराबर M माइनस Q1। तो ये यहाँ पर देखोगे तो इसके 4 भाग है, 1 2 3 4, बराबर। कितने भाग हैं इसके? 4, जिसमें से Q1 ये एक भाग ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा, यहाँ पर चौथा है। अगर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, Q में से अगर हम M घटाते हैं और या M में से Q1 घटाते हैं, इस तरह से Q3 में से M घटाओ और M में से Q1 घटाओ, दोनों की कीमत कैसी आती है? बराबर आती है। अब Q1 को हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं और M को इधर लेके जाते हैं, तो ये वाला माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये Q1 इधर लेके आए तो माइनस है तो प्लस हो गया। इस तरह Q3 प्लस QM, यहाँ पर M यहाँ पर लेके आए तो M और M 2M हो जाता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, M ज्ञात करना हो तो ये इसके बट्टे में चला जाता है, इसलिए M का सूत्र हमारे पास यहाँ मिल गया। ओके, विषमता कितनी होती है? तो 0 होती है हमेशा प्रमाण वितरण में। प्रमाण वितरण के लिए विषमता हमेशा 0 होती है, बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन ये वाला। अब है Q1 बराबर क्या कीमत होती है? तो यहाँ पर म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। Q3 की कीमत कितनी होती है? तो म्यू प्लस 0.675 सिग्मा होती है, तो खाली यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। छठा है चतुर्थ विचलन। चतुर्थ विचलन की कीमत 2/3 सिग्मा होती है, और इसका सूत्र हमने 11वीं में पढ़ा था, Q3 माइनस QM बट्टे में 2 बराबर 2/3 सिग्मा। ओके, यहाँ पर भी हमने ज्ञात किया हुआ है। सातवां है इसके अंदर, 5वें का 7वां है औसत विचलन। औसत विचलन की कीमत 4/5 म्यू होता है। तो ध्यान रखना, ये प्रमाण वितरण की ये कीमत है। अगर प्रमाणित प्रमाण वितरण बोला होगा तो यहाँ सिग्मा लगेगा नहीं। ओके, प्रमाण वक्र में देखते हैं, ये इसका 8वां है, 5वें का 8वां सूत्र है। तो म्यू प्लस माइनस सिग्मा बीच आए प्रदेश का क्षेत्रफल 0.6826। इसमें से बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना है, एक आध दो पूछा गया है। और म्यू प्लस 2 सिग्मा प्लस माइनस है, यहाँ पर दोनों सब जगह प्लस माइनस है। 2 सिग्मा बीच आए प्रदेश का क्षेत्रफल, ऐसा आप लिखना हो तो लिखो, नहीं तो कोमा इस तरह से कर लेना है। 0.9545 होता है। म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा बीच आए प्रदेश का क्षेत्रफल 0.9973 होता है। और म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा बीच आए प्रदेश का क्षेत्रफल 0.95 होता है। तो 0.95 बोला हो तो इसकी कीमत है म्यू प्लस माइनस 1.96, इतना इसे ऐसा पूछा, इतने प्रदेश का क्षेत्रफल बताइए। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर है म्यू प्लस माइनस 2.575 सिग्मा बीच आए प्रदेश का क्षेत्रफल 0.99 होता है। ये पूछा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद करके रखना। तो छठा होता है प्रमाणित प्रमाण वितरण के लिए। पहला है, अब यहाँ पर देखो, वहाँ पर प्रमाण वितरण था, सिर्फ प्रमाण वितरण था, तो यहाँ पर प्रमाणित वितरण दिया है। प्रमाणित प्रमाण वितरण में दिया हो तो यहाँ पर सिग्मा हट जाता है, मतलब प्रमाप विचलन को हटा देते हैं, बस वैसा ही सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे x बार बराबर m बराबर m0 बराबर 0 ही होती है। यहाँ पर ध्यान रखना, प्रमाणित प्रमाण वितरण में x, m और m0 यानी भूइष्टिक, मध्यगा और माध्य की कीमत हमेशा 0 ही होती है। उसमें प्रमाण वितरण में क्या हो सकता है, अगर x बार 10 है तो m भी 10 होगा और बहुलक भी कितना होगा, भूइष्टिक भी 10 होगा, बराबर। अगर 15 दिया है उसके अंदर, आपने 5वां सूत्र देखा था उसके अंदर, अगर प्रमाण वितरण दिया हो उसके अंदर
15 दिया है तो 15 सब तीनों की कीमत, लेकिन इसमें तीनों की कीमत 0 ही होती है। दूसरा देखते हैं Q1 बराबर क्या है। तो यहाँ पर देखो, वहाँ पर क्या था, म्यू को हटा दिया है, म्यू हटा दिया है और प्रमाप विचलन हटा दिया है, बाकी वैसी वैसे। तो क्या रहेगा, -0.675 Q3 प्लस आएगा यहाँ पर 0.6 यहाँ पर कितना आता है, गलत लिख दिया है यहाँ पर, कितना आएगा, प्लस आएगा 0.675 बराबर। यहाँ पर 0.675 या प्लस 0.675 आता है। तीसरा है चतुर्थ विचलन, तो कितना होगा, 2/3 होता है। चौथा है औसत विचलन, 4/5 होता है। ओके, प्रमाणित प्रमाण्य वक्र के अंदर देखते हैं z बराबर ±1 के बीच आए प्रदेश का क्षेत्रफल 0.6826 होता है। z बराबर ±2 के बीच आए प्रदेश का क्षेत्रफल 0.9545 होता है। z बराबर ±3 के बीच आए प्रदेश का क्षेत्रफल 0.9973 होता है। z बराबर ±1.96 के बीच आए प्रदेश का क्षेत्रफल 0.95 होता है। z बराबर ±2.575 के बीच आए प्रदेश का क्षेत्रफल 0.99 होता है। इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और जो सॉल्यूशन करने वाले सवाल हैं विभाग बी से चालू करते हैं, सॉल्यूशन करते जाते हैं क्योंकि वो 2 नंबर के आएंगे, तो इसलिए हम पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर विभाग सी डी इस तरह से करते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।